मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे 0 क्यों है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए। कितना है 0 है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो सोमेश क्या रिपीटर है क्या रे? सोमेश रिपीटर है कैसा है क्या है? कल भी ज्वाइन हुआ था ना, कल क्या प्रॉब्लम आ गया? ओए सोमेश ऑडियो क्लियर है नहीं है? ऑनलाइन लेक्चर्स करना जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको पॉसिबल ही नहीं हो रहा, जो सिंसियर नहीं है उनको। मतलब ये अलग बात बोल रहा हूँ। रिपीटर है कितना है लास्ट नीट को? लास्ट नीट कितना आया? लास्ट नीट फिर ये इस नीट में कितना आया? कितने 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 आले? लास्ट नीट कितने आले? ठीक है ठीक है। अब अच्छे से रेगुलर लेक्चर देखो, रेगुलरली लेक्चर्स देखो। चार पांच दिन लेक्चर देख, अच्छा लगा तो फीस भी पे कर। ठीक है। अभी एक शर्ट नया खरीदा है, ये जोड़ी में मिल रहा था 50 में 2, तो मैंने उसको 50 रुपए दिया है दुकानदार को, लेकिन एक ही शर्ट लेके आया हूँ। ठीक है, मतलब 40 दिया, सॉरी 50 नहीं दिया, 40 दिया। अब 10 रुपए देना बाकी है, तो थोड़ा तुम लोग फीस पे करोगे तो बाकी का 10 देके और एक शर्ट लेके आता मैं। ठीक है, मतलब 50 में 2 बोल रहा था, 40 थे मेरे पास तो एक लेके आया। तो अभी क्या करने का सोमेश, 3-4 दिन अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ रहा है सर, तो थोड़ा फीस पे करो। ठीक है, कितना है मैं बोलता हूँ। अरे वो 50 का दो, अभी तुम लोगों को मजाक लग रहा है। वैष्णवी बोल रहे सर मजाक, अरे मजाक नहीं, शनिवार बाजार में वो भंगार बेचते क्या? भंगार का लाइन पता है, गए होगे कभी शनिवार बाजार? तुम लोग इधर के हो, मैं इधर 1 साल आया बस, इधर 1.5 साल हुआ मुझे, फिर भी मुझे सब पता है। तो भंगार लाइन के आगे गाड़ा बैठता है, 3-4 रहते कपड़े का, उधर मिला मिला 50 में 2 मिलता। तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, परवनी में तुम्हारा लाइफ कट गया पूरा। अरे 50 का ही है रे। चलो तो अभी अभी देखो, चलो चलो बाद में शर्ट का तुम लोगों को बाद में बोलता हूँ मैं, किधर से लिया, क्या है, कैसा लेने का, सब मैं बोलता हूँ आइडिया। अभी स्टार्ट करते हैं। तो किधर थे हम लोग, किधर थे? हाँ मनीषा, अभी ये लेक्चर्स तुम लोगों को अब उधर लिंक नहीं आएगा तेरे ग्रुप में, और 12th के ग्रुप में लिंक नहीं आएगा। तो तुझे रिवीजन का लेक्चर चाहिए तो इधर करते जा, रिपीटर के साथ पूरा रिवीजन हो जाएगा। वो उधर तो सिलेबस खत्म हो गया ना, अभी उधर क्या लेने का। चलो तो अपना क्या चालू है, मैग्नेटिक फील्ड। तो किधर किधर का मैग्नेटिक फील्ड देखा है? चलो किधर किधर का मैग्नेटिक फील्ड देखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ का भी नहीं मिला, इनफाइनाइट लेंथ का भी कंडक्टर नहीं मिला तो भी चलता है, बट कंपेयर टू डिस्टेंस आर, लेंथ शुड बी वेरी लार्ज। तो कितना रहता है वो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, परफेक्टली रट्टा होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। देन अगर पूरा का पूरा लूप है, अगर पूरा का पूरा लूप है तो एट द सेंटर, बाकी जगह पे नहीं है, सेंटर छोड़ के उधर बहुत सारा जगह है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना ही निकाला नहीं है हम लोगों ने। तो अगर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो एट द सेंटर कितना है, तो सेंटर का रहता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ओके।
अगर आर्क है, आर्क एंड इट सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, आर्क है एंड इट सबटेंड्स एंगल थीटा एट द सेंटर, तो इनटू क्या करना पड़ता है, इनटू थीटा अपॉन आर करना पड़ता है, आर नहीं सॉरी, इनटू थीटा अपॉन 2 पाई करना पड़ता है। ओके, अगर आर्क है तो ठीक है। अब इसका थोड़ा एक दो एग्जांपल्स वेरिएशंस देखा, ये दो इंपॉर्टेंट इतना ही है, ये दो ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये भी देखा ना, अगर समझो ऐसा, ऐसा है, अगर कॉइल है एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल कितना है, ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, समझो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये इनटू थीटा अपॉन 2 पाई क्या, तो ये क्या है, एट द सेंटर ऑफ द आर्क, दिस इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। ये क्या है, कॉइल है, कॉइल के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x, कॉइल के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो एक तो पहले उधर डायरेक्शन पता चाहिए, तो यहाँ पे चलो चलो यहाँ पे डायरेक्शन कितना है ये पता चाहिए, तो डायरेक्शन कैसा, इधर या फ्रंट साइड या बैक साइड, या फिर डायग्राम से उतना तो समझ में आना चाहिए, फ्रंट साइड या बैक साइड। तो इधर थंब लिया तो इधर से थंब फिंगर्स अंदर जा रहा है, इधर थंब लिया इधर से फिंगर्स अंदर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 10वीं में हुआ है, इधर थंब लिया तो इधर से फिंगर अंदर जा रहा है, तो ऐसा, ठीक है। तो राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर राइट की तरफ, सेंटर में भी राइट की तरफ, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर भी राइट की तरफ ही है मैग्नेटिक फील्ड, कितना रहता है, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है और रेयरली यूज होता है, लेकिन रट्टा मारो, क्या, म्यू नॉट एन आई रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, रेयरली यूज होता है, इन ये दोनों बहुत बहुत बार यूज होगा, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ये कभी कभी यूज होगा, लेकिन पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, इसका भी थोड़ा डिफिकल्ट है रटने के लिए, ठीक है। तो इतना हुआ, और इनका कॉम्बिनेशंस देखा, फिर लूप अंदर लूप, पैरेलल टू ईच अदर, लूप अंदर लूप, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो थोड़ा अलग अलग केसेस देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, देखो चलो और कुछ, चलो अब नेक्स्ट क्या देखना है, समझो अगर ऐसा है, समझो अगर ऐसा है, कंडक्टर है एंड एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, ठीक है, कंडक्टर है और इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बट दिस कंडक्टर इज नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस कंडक्टर इज नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस कंडक्टर इज फाइनाइट। अब फाइनाइट मतलब हर एक कंडक्टर फाइनाइट ही रहता है, फाइनाइट का मतलब क्या पकड़ने का, प्रैक्टिकली compared to this distance is very not very large, these distances are comparable, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर टाइप्स रहेगा, ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो this distance and this distance are of the same order, both distances are of the same order। अगर ये बहुत बड़ा है then infinite वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब ये वाला। इधर क्या होता है, देखो क्या करने का, first draw perpendicular from the point on the conductor, first draw, listen carefully, important है ये, दिखते वक्त लगता है सिंपल है, अप्लाई करते वक्त क्या होता है समझता नहीं कैसे अप्लाई करने का, तो देखो केयरफुली, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ठीक है, अच्छा, देन कनेक्ट पॉइंट टू वन एंड ऑफ कंडक्टर, then connect that point to another end of conductor, this point should be connected to both the ends, तो इधर जो एंगल है वो है phi 1 और यहाँ पे जो एंगल है वो है phi 2। अब देखो एंगल्स आर एट द पॉइंट, एंगल्स आर एट द पॉइंट, कभी कभी एंगल्स आर एट द कंडक्टर, इधर का भी एंगल लेते हैं तो साइन के जगह पे कॉस आता है, इधर एंगल लिया, इधर का एंगल लिया,
तो भी चलता है, तो भी फॉर्मूला आता है, लेकिन साइन के जगह पे कॉस होता है। लेकिन हमने एंगल कहाँ दिया है, हम लोगों ने एंगल्स कहाँ कंसिडर किया है, याद रखो, एंगल्स आर नियर पॉइंट नॉट नियर कंडक्टर। एंगल्स आर नॉट नियर कंडक्टर, वी आर कंसिडरिंग एंगल्स नियर पॉइंट। तो क्या फॉर्मूला है इसका, देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r, ये r है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर r है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इनटू sin phi 1 प्लस sin phi 2, समझ रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इनटू sin phi 1 प्लस sin phi 2। ठीक है, अब इससे ये फॉर्मूला आता है क्या नहीं देखेंगे, ठीक है, इससे ये फॉर्मूला में डिराइव करके बता दो, दोनों सेम सेम ही है, ये फाइनाइट के लिए है, ये इनफाइनाइट के लिए है, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा रिमूव कर दे थोड़ा टाइम के लिए। तो समझो ये कंडक्टर इनफाइनाइट हो गया, ये कंडक्टर इनफाइनाइट हो गया, तो इधर मैंने लेंथ बढ़ाया तो देखो ऐसा होगा, इधर मैंने लेंथ बढ़ाया तो ये एंगल बड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना, इधर तक लेंथ था तो एंगल इतना था, अब लेंथ बढ़ाया तो एंगल भी बढ़ गया, अब लेंथ और भी बड़ा किया तो एंगल और भी बड़ा हो जाएगा। तो when this length becomes infinite, this angle becomes how much, 90 बनता है। when this length becomes infinite, this angle becomes how much, 90। वैसे ही ऊपर भी होता है, ये लेंथ इतना है, एंगल इतना है, लेंथ कम करो कम करो कम करो तो एंगल 0 बनता है। लेंथ पूरा का पूरा इधर खत्म किया, इधर है, लेकिन इधर का लेंथ पूरा का पूरा 0 किया तो एंगल कितना बनता है, 0। ये लेंथ बढ़ाया, angle also increases, length becomes infinite, angle becomes how much, length becomes infinite, angle becomes how much, angle becomes 90, angle becomes 90। तो ऊपर का भी एंगल 90 बन जाएगा, नीचे का भी 90 बन जाएगा when entire length becomes infinite, ठीक है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो 90 पुट करके देखो उधर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय r, I बाय r, ऊपर भी कंडक्टर फुल हो गया तो ये एंगल 90, नीचे भी कंडक्टर फुल इनफाइनाइट हो गया तो ये 90, तो साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 कितना, तो 1 प्लस 1 2 आता है, तो 2 2 जा तो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, आया क्या बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो कंडक्टर ऊपर भी इनफाइनाइट बन गया, नीचे भी इनफाइनाइट बन गया, तो ये 90 90 होता है, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा है, अब क्या करेंगे, समझो अगर ऐसा है कंडीशन, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, बट आई वांट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा तुम लोग बोलोगे राइट हैंड की तरफ ही क्यों निकाल रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं, आदत हो गया है, इधर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डाला तो ये r है, ठीक है। ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का ही है इधर, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर कुछ भी नहीं उसका लेंथ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनफाइनाइट लेंथ है उसका, और एट द एंड पॉइंट ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट को पैरेलल है, ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट को पैरेलल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ऊपर कंडक्टर कितना है, ऊपर कंडक्टर कितना है, ये कुछ भी नहीं, फोकट में डॉटेड लाइन निकाला है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऊपर लेंथ कितना है, कुछ भी नहीं, तो इधर का लेंथ 0 मतलब इधर का एंगल 0, तो एक एंगल 0 है, एंड ये नीचे इंफिनिटी तक जाता है, मतलब किधर तक है इसका, इधर तक, इधर का एंगल कितना हो जाएगा, नीचे का, नीचे का एंगल, एक एंगल बनता है 90 इधर का, और ऊपर का एक एंगल क्या बनता है, 0। वापस उसी फॉर्मूला में डालो, वापस उसी फॉर्मूला में डालो, तो क्या आता है, d, यहाँ पे इधर d इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इनटू साइन ऑफ फाई 1, एक 90 है एक 0 है, 0 वाले का साइन 0, 90 वाले का साइन 1, तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 बनता है, तो 1 तो इतना, ठीक है। अगर वो नीचे भी इनफाइनाइट कंडक्टर है ऊपर भी इनफाइनाइट है तो ये फॉर्मूला, कंडक्टर ऊपर है ही नहीं बस नीचे इनफाइनाइट है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो ये
इसका स्क्रीनशॉट मारो। ये अंडरस्टैंड हुआ क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड हुआ है क्या? एंगल्स वगैरह क्लियर ना? ये 90 0 सब क्लियर ना? चलो चलो कमेंट करो, ये बताओ ये एंगल्स वगैरह क्लियर क्या? 90 0 उधर का, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखिए। तो ये देखो क्या है, ये वापस एक बार रिपीट करो बोल रही है, तो मैं रिपीट करता हूँ देखो। तो ये देखो कंडक्टर नीचे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इधर तक मैं कनेक्ट करता हूँ, इधर तक मैं कनेक्ट करता हूँ, समझो। तो ये इधर का एंगल, और ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये इधर का एंगल, ठीक है। तो ऊपर जितना कंडक्टर जाएगा उतना ये एंगल बढ़ा, ऊपर है ही नहीं मतलब ये एंगल कितना? 0। ये ये क्या करता हूं मैं? कम करता हूं, तो इधर का एंगल कम हो जाएगा। तो ये 0 होता है तो ये भी 0, ऊपर का एंगल 0 है तो एक एंगल 0। अब ये इतना लेंथ नहीं है, और भी ज्यादा है, ये लेंथ इतना ही नहीं है, और ज्यादा है। तो एज आई इंक्रीज दिस लेंथ, एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है ना, इधर से एंड पॉइंट को कनेक्ट करना है। अगर ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ता है, इधर का एंगल बड़ा 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 होते जाएगा, और कितना बनेगा फाइनली? व्हेन दिस लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट, दिस बिकम्स 90। वन एंगल इज 90, ऊपर का एंगल इज 0। तो 90 0 इधर डाला तो ऐसा बनता है, ठीक है। चलो देन, ओके। देन ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कितना है? वो तो 0 है। ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0, ठीक है। चलो देन अभी थोड़ा थिक कंडक्टर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, थोड़ा सा थिक कंडक्टर लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे आता है। तो ये अपना कंडक्टर ऐसा है, ठीक है। अब इस टाइम हम लोगों ने क्या किया है, कंडक्टर थोड़ा थिक पकड़ा है। ये अपना एक्सिस है इसलिए, तो इधर क्या हो गया, एक्सिस एंड कंडक्टर अलग अलग हो गया। इसके पहले क्या हो रहा था, एक्सिस एंड कंडक्टर सेम ही लग रहा था स्ट्रेट कंडक्टर में। अभी स्ट्रेट कंडक्टर थोड़ा मैंने थिक लिया है, तो अभी एक्सिस और कंडक्टर में डिफरेंस समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल दो, तब सुनो केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ। while finding out direction of magnetic field we have to use right hand thumb rule, अच्छा है। लेकिन थंब कैसा प्लेस करना है? थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिधर है उधर थंब रखो तो अच्छा है। अब इधर होता क्या है प्रॉब्लम, समझो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो थंब को रखने का किधर? होल्ड द कंडक्टर इनसाइड इन योर हैंड, ऐसा रहता है ना वो लॉ, होल्ड कंडक्टर इन योर हैंड। तो थंब रखने का किधर? इधर पकड़ने का थंब, क्या बराबर सेंटर पे, क्या थोड़ा ऊपर पकड़ने का? थंब पकड़ने का किधर? तो थंब शुड बी एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस, ठीक है। while using right hand thumb rule, thumb should be exactly on the axis, thumb एक्सिस को ही पकड़ना है, कंडक्टर को पकड़ना है, जो बोलता है लॉ उससे भी और करेक्ट क्या है, एक्सिस को हैंड में पकड़ना, ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। तो एक्सिस पे ही थंब एज्यूम करना है। थंब कहाँ पे एज्यूम करना है? एक्सिस पे एज्यूम करना है, ठीक है, अच्छा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना है? इसको मैं बोलता हूँ बी ओ, आउटसाइड पॉइंट है ना इसलिए बी ओ। एक कंडक्टर इधर इनफाइनाइट लेंथ है, कंडक्टर का इनफाइनाइट लेंथ, उधर भी कंडक्टर है, ऐसा नहीं इतना ही है, कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का। तो अपना जो नॉर्मल इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है वही है वो, नॉर्मल जो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था क्या, वही है, बस थोड़ा सा मैंने थिक ड्रॉ किया, ठीक है। तो आउटसाइड कंडक्टर यहाँ पे, इसको मैं आउटसाइड है इसलिए रेडियस को आर ओ बोलता हूँ,
R1 नहीं छोड़ो, R ही बोलेंगे। ये पॉइंट एट ए डिस्टेंस R है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। कैसा आएगा? अपना रेगुलर का फॉर्मूला आएगा, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर का जो फॉर्मूला है वही आता है, कुछ और नहीं रहता। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, 2 पाई R, है ना? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट ए डिस्टेंस R, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो लेकिन एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस एक्सिस से, डिस्टेंस इधर सरफेस से नहीं, डिस्टेंस एक्सिस से लेना है। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ठीक है? पुराना फॉर्मूला है, ये नया नहीं हुआ, ये याद रखो, पुराना फॉर्मूला ये कल हुआ था, ठीक है? सरफेस पे कितना, अगर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भी यही फॉर्मूला, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो भी यही फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, इधर क्रॉस है क्या डॉट है, क्या लेफ्ट है राइट है अप डाउन है? चलो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, फटाफट कमेंट्स करने का। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलो फटाफट, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। इधर थंब रखा तो ऐसा अंदर जा रहा है फिंगर, इधर थंब रखा तो फिंगर अंदर जा रहा है, तो कैसा आता है? कीरॉस, कीरॉस आता है, क्रॉस, कीरॉस आता है। इधर राइट हैंड, खाने का हाथ, खाने का यूज करने का है, दूसरा नहीं। इधर थंब रखा तो अंदर जा रहा है फिंगर्स, क्रॉस आता है, ठीक है? ओके, आउटसाइड में। देन सरफेस पे भी यही फॉर्मूला लगता है। ओके, अब क्या है, अब क्या है, एग्जैक्टली अगर सेंटर पे चाहिए, एग्जैक्टली सेंटर पे ऑन एक्सिस, तो इधर कितना आएगा? 0 आएगा। एग्जैक्टली एक्सिस पे चाहिए तो पहले से पता है कि 0 है, ठीक है? एक्सिस, आउटसाइड कंडक्टर भी अगर पॉइंट है या फिर इनसाइड कंडक्टर भी पॉइंट है, कुछ फर्क नहीं, एक्सिस पे 0। अब इधर कितना लेने का? अंदर का पॉइंट, पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल r है, ठीक है? रेडियस ऑफ कंडक्टर इज कैपिटल R, एंड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, ऊपर लेता हूं, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है? ये स्मॉल r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करने का, देखो थोड़ा सा मैं लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा सा मैं लॉजिक बताता हूँ। तो एक्सिस पे क्यों 0 है वो भी शायद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला रटो, नो प्रॉब्लम। देखो, लेकिन लॉजिक अंडरस्टैंड हो गया तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, अपने आप याद रहेगा। ये अगर याद है तो वो फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा। कैसा है, देखो क्या करना है, at a distance r from the axis, at a distance r from the axis, and that point is inside the conductor, we want magnetic field। तो क्या कंसीडर करने का, ऐसा एक कंडक्टर कंसीडर करो, ऊपर डिस्टेंस r, नीचे डिस्टेंस r, और ऐसा ये है क्या, कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर कंसीडर करो, समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एक्सिस को सेंटर पकड़ के कंडक्टर के अंदर ही एक कंडक्टर कंसीडर करो, ठीक है? तो ये जो अंदर का कंडक्टर है उसके ये सरफेस पे पॉइंट है, ये जो अंदर का कंडक्टर है उसके सरफेस पे ये पॉइंट है। तो बाहर से जो करंट जा रहा है, ये बाहर से जो करंट जा रहा है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये जो बाहर का करंट है दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो जो अंदर का है वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो अंदर का करंट है वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा, ये आएगा म्यू नॉट I, इसके अंदर अलग करंट जाएगा, पूरे कंडक्टर में से करंट जा रहा है I, फ्रॉम एंटायर कंडक्टर करंट कितना पास हो रहा है I, तो अंदर का छोटा है उसमें करंट कितना जाएगा, अंदर का जो छोटा कंडक्टर है उससे करंट कितना जाएगा, तो करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये हो गया करंट का डेंसिटी, करंट टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये हो गया करंट का डेंसिटी।
इनटू इसका ही एरिया, छोटे वाले का एरिया, ठीक है। करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये हो जाएगा करंट का डेंसिटी इनटू छोटे वाले का एरिया, मतलब इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है। तो ये जो है this is the current passing through the small conductor which is inside, which is hypothetical conductor, हम लोगों ने सोचा है, उसको अंदर है ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक है। तो म्यू नॉट, दिस इज I, म्यू नॉट, दिस इज I passing through small conductor divided by 2 pi r, म्यू नॉट I upon 2 pi r है ना, अपना फॉर्मूला का है, म्यू नॉट I upon 2 pi r, वही फॉर्मूला यूज किया मैंने, म्यू नॉट I, लेकिन करंट अंदर वाले से कितना जा रहा है, टोटल में से करंट जा रहा है I, तो अंदर वाले में से कितना जा रहा है करंट, तो इतना, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 pi r। अगर समझा है ये तो अच्छा है, नहीं समझा है तो रट्टा मारो, तो पाई पाई कैंसिल होता है, तो पाई पाई ये कैंसिल होता है, फॉर्मूला है था ये सब, म्यू नॉट I upon 2 pi r square by r square, small r is distance of the point from the axis, small r is distance of the point from the axis, capital R is radius of the conductor, ये छोटा कंडक्टर ड्रॉ मत करो, ठीक है, कुछ भी मत ड्रॉ, ठीक है। समझा है तो अच्छा है, नहीं समझे तो चलो राइट डिस्टेंस। हाँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझा है तो अच्छा है, नहीं तो कैसा याद रखो, अगर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, इफ पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर एंड डिस्टेंस r, तो फील्ड का फॉर्मूला ये है, I is total current passing through the conductor, r square is distance, capital R is radius, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो कैसा रहेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सोचो, बोलो मत, बस सोचो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इधर मैंने थंब रखा तो इधर से फिंगर अंदर जाएगा, बराबर एक्सिस पे थंब रखने का, इधर थंब रखा तो इधर से फिंगर अंदर जा रहा है, तो यहाँ से बाहर आता है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आता है डॉट, डॉट आता है। चलो वेरी गुड, समझा है क्या, एक बार कमेंट करके बोलो अंडरस्टैंड हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड हुआ क्या, देखो अंडरस्टैंड हुआ है तो फिर रटने का जरूरत नहीं है, एकदम इजी है, अंडरस्टैंड हुआ है, चलो अच्छा, बहुत लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग किया तो रटने का काम कम होता है, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया तो क्या होता है, रटने का काम कम होता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलो स्क्रीनशॉट लिया, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो बाहर के लिए ये फॉर्मूला, अंदर के लिए ये फॉर्मूला, एक फैक्टर एक्स्ट्रा आता है आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब कभी कभी कंडक्टर और एक्सिस पे तो जीरो है, पहले से ही था, एक्सिस पे जीरो है, ठीक है। ये कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर, कंडक्टर होलो भी हो सकता है, अगर कंडक्टर होलो है तो कैसा देखो, ठीक है। तो दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एंड दिस इज द एक्सिस, ये बीच का डॉटेड लाइन, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। अब इतना पार्ट होलो है, कंडक्टर का जो अंदर का पार्ट है होलो है, कुछ नहीं है उसमें, हवा है, तो दिस पार्ट ऑफ कंडक्टर इज होलो, उसमें से करंट नहीं जा रहा, इनफाइनाइट लेंथ है इसका भी, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है कंडक्टर, उधर भी इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, और ये जो पार्ट है, ये ये जो पार्ट है, फ्रॉम दिस करंट इज पासिंग, फ्रॉम दिस पार्ट करंट इज पासिंग, ठीक है। तो समझो आउटसाइड लेना है, एट अ डिस्टेंस आर, आउटसाइड है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, पुराना फॉर्मूला,
पूरा ना कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट अ डिस्टेंस आर, जो आता है वही फॉर्मूला, होलो है या फिर सॉलिड है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उतना ही v नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। एक्सिस पे तो जीरो है, तो पहले से पता है। अंदर होलो पार्ट में है, अंदर होलो पार्ट जो भी है, पूरे होलो पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अंदर किधर भी देखो होलो पार्ट में, एक्सिस पे तो जीरो है, एक्सिस पे आजू बाजू कि जहां पे होलो पार्ट है उधर भी जीरो है। क्यों देखो यहाँ पे क्यों जीरो, अगर यहाँ पे अगर मैंने कंडक्टर ऐसा कंसिडर किया, यहाँ पे क्यों जीरो, यहाँ पे अगर मैंने कंडक्टर कंसिडर किया तो इस कंडक्टर में से कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे मैंने कंडक्टर कंसिडर किया तो इसमें से कितना करंट जा रहा है, होलो है तो उसमें से क्या करंट जाएगा, तो नहीं जा रहा तो जीरो है, तो करंट नहीं जा रहा तो जीरो है। तो इसीलिए सेंटर पे भी, एक्सिस पे भी एक कंडक्टर कंसिडर करो, एक्सिस पे भी एक कंडक्टर कंसिडर करो तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, एक्सिस पे जो कंडक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे छोटा, उसका रेडियस जीरो है, तो उसमें से भी करंट नहीं जा रहा तो इसलिए उधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। आउटर डज नॉट प्रोड्यूस, आउटर करंट does not produce any magnetic field at inner part. Outer current does not produce any magnetic field at inner part. Inner current produces magnetic field at outer part. अंदर वाला करंट बाहर प्रोड्यूस करता है, अंदर वाला करंट बाहर प्रोड्यूस करता है, बाहर वाला करंट अंदर प्रोड्यूस नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर करंट है, इधर कुछ फायदे का नहीं है, बाहर करंट है, इधर कुछ फायदे का नहीं, इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये जो पॉइंट है इसके अंदर कितना करंट है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर कुछ भी नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये जो पॉइंट है इसके अंदर कितना करंट है, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो एट अ डिस्टेंस आर। अब ये पॉइंट है अंदर, ये होलो पार्ट है, ये होलो पार्ट, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब इधर इधर चलिए, ठीक है, तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो म्यू नॉट अपना रेगुलर का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अपना रेगुलर का फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उधर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया था सॉलिड में, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉलिड में क्या आया था, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इधर भी वैसा ही आता है, इधर भी थोड़ा वैसा ही आता है। तो टोटल का एरिया नीचे आएगा, टोटल कंडक्टर का जो एरिया है नीचे आएगा, तो वो क्या, पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस रेडियस इनर स्क्वायर, आउटर रेडियस का स्क्वायर अपॉन इनर रेडियस का माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू पाई, ये आउटर का एरिया इनटू जहां पे पॉइंट है उधर तक का एरिया, तो वो कितना होता है, पाई पाई ये रेडियस का स्क्वायर माइनस रेडियस इनर का स्क्वायर, तो ये एरिया अपॉन एरिया है, ये करंट टोटल का है, ये करंट टोटल का है। लेकिन अगर इतना कंडक्टर कंसिडर किया, इतना कंडक्टर कंसिडर किया तो उसके अंदर करंट कितना, तो दिस करंट इनटू ये, दिस करंट इनटू ये फैक्टर, ये है इतने ही छोटे कंडक्टर का अंदर जो कंडक्टर कंसिडर किया उसमें से करंट कितना जा रहा है, तो करंट इनटू ये फैक्टर, ये एरिया है इसका, पाई इनटू ये किया तो ये इधर का एरिया है, पाई इनटू ये किया तो ये टोटल एरिया हो गया, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर, ये पॉइंट किधर है, अंदर ये कंडक्टर के, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेगुलर जैसा फॉर्मूला इनटू एक एक्स्ट्रा फैक्टर, आर स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर इनर मतलब ये वाला रेडियस, आर इनर का स्क्वायर अपॉन आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। चलो ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये समझा क्या, ये भी एरिया ही है, ये एरिया है, ये समझा क्या, थोड़ा मुझे बताओ, ये एरिया ही है, ये समझा क्या। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, नहीं समझा तो रट्टा मारो, देखो सिंपल ही है, कुछ नहीं है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट मारो फिर मैं बोलता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट मारो इसको और फिर गंदा करता हूँ।
देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा सर्कल है तो इसका एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसा सर्कल है तो एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर एक सर्कल है तो एरिया कितना आता है, अंदर वाले का रेडियस आर है, बाहर वाले का रेडियस आर ओ, आउटर का आर ओ, इनर का आर है।